मनीष सिसोदिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। सिसोदिया को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को झटका। मनीष सिसोदिया को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। बार बार सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा जा रहा था कि 7 दिन में सिर्फ 15 घंटे की पूछताछ की गई है, लेकिन ईडी की तरफ से यह दलील दी गई थी कि मनीष सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट किया है। उस फोन के बारे में जानकारी लगाना बेहद जरूरी है। वो फोन कहां पर है, उसमें क्या डेटा है, ये सब जानना बेहद जरूरी है। इसी आधार पर आज ईडी की तरफ से मनीष सिसोदिया को 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 5 दिन की ईडी रिमांड मिली है। ईडी को 5 दिन की रिमांड मिली है मनीष सिसोदिया की। तो मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से झटका लगा है। तो ईडी ने कोर्ट में दलील देकर साफ तौर पर यही कहा था कि अपना फोन नष्ट कर दिया है मनीष सिसोदिया ने, तो इसीलिए उनसे एक बार फिर से पूछताछ करने की जरूरत है। और ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया था कि मनीष सिसोदिया के ईमेल से मिला डेटा, उनके मोबाइल फोन का फोरेंसिक विश्लेषण भी किया जा रहा है। और इसी के काउंटर में मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से यही कहा गया था कि ईडी दरअसल परेशान कर रही है मनीष सिसोदिया को। 7 दिन में सिर्फ 15 घंटे पूछताछ की गई है, सिर्फ बिठा कर रखते हैं, कोई नया सवाल नहीं करते हैं। ये दलील दी गई थी मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से। ईडी के अनुरोध का विरोध किया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से, ये कहते हुए कि अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है, कोई सवाल तथ्यों को लेकर नहीं पूछा जा रहा है। और राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से झटका मिला है, 5 दिन की ईडी रिमांड। राहुल संजय जी लाइव है क्या? राहुल, आवाज आ रही है आपको? यहाँ पर ईडी का रिमांड यहाँ पर जी 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 क्या वहीं आऊं ना? वहीं आऊं क्या? राहुल बताइए, कोर्ट ने क्या कहा है 5 दिन की ईडी रिमांड देते हुए? लेकिन फिर सब लोग बोलेंगे कि भाई हटो वहां से, हटो वहां से, हटना तो पड़ेगा ही। चलिए हटी आ गया। देखिए, 5 दिन की ईडी ने रिमांड यहाँ पर, क्योंकि 7 दिन का मांगा था, लेकिन 5 दिन का यहाँ पर ईडी की रिमांड यहाँ पर दी गई है। और उसी को लेकर के पहले जरूर कोर्ट के सामने का नज़ारा जरूर दिखा देना चाहूँगा। कैमरामैन से कहूँगा कि कोर्ट के बाहर अब क्योंकि हलचल तेज हो गई है और सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा फिर से एक बार मुस्तैद हो गई है। अब किसी भी वक्त इनको लेकर के ईडी की टीम निकल सकती है और उसके बाद ईडी दफ्तर लेकर के, यहाँ से लेकर के निकल करके ईडी दफ्तर लेकर के जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि ईडी ने 7 दिन का रिमांड यहाँ पर मांगा था, लेकिन यहाँ जो कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो 5 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है। तो उसके बाद फिर से एक बार उन्हें कोर्ट ले आकर के आना होगा। जब उनकी मियाद ख़त्म होगी ईडी रिमांड की, तो उसके बाद उन्हें फिर एक बार कोर्ट लेकर के आना होगा और उसके बाद देखना ये होगा कि आखिर में फिर उसके बाद क्या कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन 5 दिन की ईडी को रिमांड मिली है। और तमाम यदि कहा जाए कि दलीलें जो रखी गई थी यहाँ, सीधे तौर पे जो दलीलें दी गई थी, ईडी की तरफ से दलीलें दी गई थी कि इन्हें पूछताछ करना है, इस तमाम जो मोबाइल इनके थे उनके मोबाइल के बारे में यहाँ पर जानकारी लेनी है। जो अंतिम दिन तक जो मोबाइल यूज़ कर रहे थे वो मोबाइल कहाँ पे है, किसके पास है, कहाँ पे उसका वेयर अबाउट, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पर लेनी है और उसी के संबंधित यहाँ पर पूछताछ करनी है। उसके साथ ही साथ जो यहाँ और जो दूसरे अभियुक्त हैं उनके सामने आमने सामने यहाँ पर उनके पूछताछ करनी है। इन सभी चीज़ों को लेकर के ही यहाँ 5 दिनों का रिमांड मिली है। अब ये देखना होगा कि आखिर में उसके बाद क्या रहता है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहाँ से ईडी की टीम लेकर के मनीष सिसोदिया को लेकर निकलेगी और उन्हें फिर उसके बाद पूछताछ के लिए ईडी लेकर के जाएगी। जी, ये राहुल, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे दोपहर में, और ये लगभग तय था, जो एक बात हमने की थी कि मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और वही हुआ है, वही हुआ है। सही कह रही हैं आपकी, मुश्किलें कहीं सीधे तौर पे इनकी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर यही था कि आखिर में क्या इनको रिमांड मिलता है या इनको जेल भेजा जाता है, लेकिन पूरी तरीके से था कि इन्हें कहीं सीधे तौर पे ईडी एक बार फिर से ईडी की रिमांड पे भेजा जा सकता है और भेजा जाएगा। ये चीज़ें हम लोग पहले से ही कहते हुए आ रहे थे और वही चीज़ हुआ भी कि इन्हें ईडी की रिमांड पर फिर से एक बार भेज दिया गया है। तमाम जो दलीलें दी गई थी